अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास 6 रिकॉर्डेड सेशन है एसएमसी का, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम टॉपिक जो 13 है लाइक फेयर वैल्यू गैप और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक उसको कवर करेंगे आज। सो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक का पता होने से पहले, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो हाई प्रोबेबल है या नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटी सेल या बाई जोन्स ढूंढने के लिए लाइक सेल या बाई जोन्स किनकी मैं बात कर रही हूँ, हॉल, ऑर्डर ब्लॉक्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है सेल एंड बाई जोन होते हैं ना। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें कौन सा जो है हाई प्रोबेबिलिटी है, तो इस हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई या डिमांड जोन या फिर फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें एक चीज ही कंफर्मेशन देती है, वो क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है। तो या तो उस ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है या फिर सप्लाई और डिमांड जोन है, उससे पहले ही लिक्विडिटी ग्रैब हो या फिर लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है। सो ये हमारे पास सबसे बेस्ट कंफर्मेशन होता है किसी भी जोन की प्रोबेबिलिटी, किसी भी जोन की आई प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट सेशंस में। तो दोबारा भी मैं एग्जांपल्स में दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। सो लिक्विडिटी ग्रैब ये भी हमारे पास जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ, यू कैन से कि जब मार्केट जो है वो खुद को ड्राइव करने के लिए जिधर भी पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, उनको ग्रैब कर लेती है, उनकी लिक्विडिटी ले लेती है। सो इसको ज़रा देख लेते हैं, ये ज़रा आप चेक करें। दिस इज़ लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है कि जो भी आपके पास प्रीवियस स्विंग है या फिर प्रीवियस स्विंग हाई है या फिर प्रीवियस स्विंग लो है, उसकी जो लिक्विडिटी है वो मार्केट जो है, जो नेक्स्ट स्विंग जब बनेगा तो उसकी लिक्विडिटी जो है वो किससे ले, विक से ली जाए, ठीक है। कैंडल स्टिक की फॉर्म में अगर देखा जाए तो यू पैटर्न आपके पास बनना चाहिए। ये हमारे पास जो है मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कौन से फॉर्म में है, दिस इज हमारे पास ये जो है ये एक बेरिश मार्केट है, ठीक है। सो बेरिश मार्केट में क्या होता है कि जो भी आपके पास प्रीवियस स्विंग हाई होता है, प्रीवियस स्विंग हाई की जो लिक्विडिटी हो, वो दूसरा जो स्विंग बनेगा, नेक्स्ट जो रिसेंट स्विंग बनेगा, ठीक है, वो अपनी विक से जो है उसकी लिक्विडिटी को क्या करे, स्वीप करे, ठीक है। सो जब लिक्विडिटी जो है वो विक से ली जाती है तो उसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, ठीक है। और ये ब्रिश मार्केट के केस में, ठीक है, कि जब भी आपके पास जो भी लो बनता है उस लो की लिक्विडिटी जो है नेक्स्ट रिसेंट जो लो बनेगा वो अपनी विक से उसको ले ले, ठीक है, लिक्विडिटी को ले ले। तो जब विक से ली जाती है लिक्विडिटी को तो उसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और चूंकि हमारे पास जो है ये सेल साइड की लिक्विडिटी ली गई है तो दैट्स वाई इसको हम लोग कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। और इसको अगर कैंडल स्टिक की फॉर्म में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो फिर कैसे होगा कि तब जो है आपके पास जो भी आपके पास बिलिश कैंडल होगी उसकी लिक्विडिटी को नेक्स्ट फॉर्मिंग बुलिश कैंडल ने स्वीप किया होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो दैट इज़ लिक्विडिटी स्वीप। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब में क्या होता है, देखो ये हमारे पास जो है मार्केट रेंज कर रही है, ये देखिए ये मार्केट एक रेंज में जा रही है, ठीक है। सो मार्केट जब एक रेंज में जा रही होती है तो एक्चुअली ये जो मार्केट का रेंजिंग करना होता है, या असल में यहाँ पे जो स्मार्ट मनी होती है वो इधर भी और नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी ऑर्डर्स को पाइल अप करवा रही होती है, ठीक है। सो ट्रेडर्स को लग रहा होता है, यहाँ पे ट्रेडर्स को, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको लग रहा होता है कि मार्केट जो है अभी यहाँ से नीचे जाएगी, तो वहाँ यहाँ पे वो सेल की एंट्रीज लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो बायर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। उनको लगता है मार्केट ने यहाँ पे टेप कर दी, अभी मार्केट जो है लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाएगी, तो वो यहाँ पे बाई की एंट्री ले लेते हैं। जबकि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात को समझे कि यहाँ पे जब ट्रेडर्स जो है वो एंट्री लेंगे और यहाँ पे भी, तो उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए होंगे इस एरिया में, और इधर जो बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में पड़े हुए होंगे, ठीक है। सो मार्केट क्या करती है, और दूसरा जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि इस रेंज को मार्केट ब्रेक करे और यहाँ से फिर मैं अपनी बाई की एंट्री ले लूँ, तो यहाँ पे वो अपने पेंडिंग ऑर्डर जो है वो लगा लेते हैं, लाइक हमारे पास बाई स्टॉप्स वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। सो असल में ये जो मार्केट है ये बिलिश मार्केट है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आते हुए उसने एक रेंज बनाया है, तो स्मार्ट मनी क्या करती है कि वो यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट देती है और प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी भी ले लेती है, और कैसे ली है कि यू कैन से कि एक जो कैंडल है उसकी बॉडी जो है ऊपर क्लोज है और इससे ज़्यादा भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे उनके जो भी हमारे पास उनके ऑर्डर्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों के जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, वो भी जो है ले लिए जाते हैं, मार्केट उनको भी ले लेती है, फिर मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में ही जाने लगती है, ठीक है। सो दिस इज लिक्विडिटी ग्रैब। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। अगेन मैं बता रही हूँ कि यहाँ से मार्केट ये बिरिश
के केस में मैं बता रही हूँ, मार्केट नीचे आ रही थी, फिर एक रेंज बनाया, ठीक है, कंसोलिडेशन की, अगेन मार्केट नीचे ही गई। ये हमारे पास बुलिश मार्केट के केस में होता है। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, बीच में मार्केट ने एक रेंज बनाया, ये देखिए एक रेंज बनाया, अगेन यहाँ पे जो है सेलर्स एक्टिवेट हुए, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए। सेलर्स ने जो है यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे जो है अपना क्या लगा दिया, स्टॉप लॉस, ठीक है, सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आती है, इन जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनका सेल स्टॉप लेती है, ठीक है, और स्टॉप लॉस लेती है। तो चूंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बढ़े हुए होते हैं, ऊपर भी स्टॉप लॉसेस बढ़े हुए हैं, तो मार्केट क्या करती है, उनके स्टॉप लॉस को लेती है, और जहाँ यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं ब्रेकआउट का, वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो ये नोट करते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रेकआउट मिल गया है। तो या जिनके यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स बड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो लाइक सेल स्टॉप्स वगैरह जिनके पड़े हुए होते हैं, तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और मार्केट जो है वापस अपनी डायरेक्शन में, यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करके, यहाँ की लिक्विडिटी को लेके मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में चलने लगती है, ठीक है। बुलिश मार्केट के केस में मार्केट नीचे से ऊपर गई, रेंज बनाया, एंड देन अगेन ऊपर, ठीक है। सो मार्केट ने किस तरीके से अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, विक से नहीं किया, बॉडी की क्लोजिंग नीचे दी है, दिस इज लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। और जब मार्केट जो है यहाँ से लिक्विडिटी इस फॉर्म में ले लेती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, ओके, बल्कि ये तो लिक्विडिटी ग्रैब है। ओके, ये तो हमारे पास जो है लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये क्या होता है। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक में ये जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप से पहले हमें लिक्विडिटी वॉइड का देखना है, ठीक है, जानना है। लिक्विडिटी वॉइड या प्राइस इंबैलेंस, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज एक्चुअली है एन एरिया जहाँ पे प्राइस जो है वो कुछ ज्यादा ही शार्प मूवमेंट देती है, जल्दी से जाती है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। लाइक वहाँ पे यू कैन से इम्बेलेंस अगर होता है, वहाँ पे इनकम्प्लीट ऑप्शंस जो है रह जाते हैं, ठीक है। सो देयर आर पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिनको फिल्ड होना होता है, ठीक है, किधर, लिक्विडिटी, ये जो इम्बेलेंस बना है इसके अंदर ही। अब ये क्या होता है, एग्जांपल्स में हम लोग इसके देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई प्राइस इम्बेलेंस इज नोन एज लिक्विडिटी वॉइड, इसलिए इसको हम लोग लिक्विडिटी वॉइड भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन एरिया ऑफ लिक्विडिटी फॉर बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसा एरिया होता है, एरिया ऑफ लिक्विडिटी, किन के लिए, बायर्स और क्या नाम है, सेलर्स के लिए, जहां पे ये अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारे पास लिक्विडिटी वॉइड एरिया है, ये हमारे पास जब मार्केट एक स्पीड की फॉर्म में, एक एक्सपेंशन की फॉर्म में मार्केट मूव करती है, ठीक है, और अर्र जो मार्केट है वो अर्र जो कैंडल है उसकी थर्ड कैंडल के बीच में बहुत सारा गैप रह जाता है, ठीक है, अर्र फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में बहुत सारा गैप रह जाता है, वो ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। ये क्या होता है, इसको जरा मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ इसकी। दिस इज लिक्विडिटी वॉइड, ये बिरिश मार्केट के केस में है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट दी है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा एरिया रह गया है जिधर ओवरलैपिंग नहीं, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में भी ओवरलैपिंग नहीं है, इस कैंडल और इस कैंडल के विक के बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ये इतना बड़ा एरिया जो है यहाँ पे एक साइड पे ही यू कैन से क्या हुआ है, वन साइड मूवमेंट हुई है ना। तो ये जो इतना बड़ा एरिया रह जाता है इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड या फिर प्राइस इम्बैलेंस, ठीक है। इसी तरीके से आपने कैंडल्स पर नहीं जाना है कि ये 2 कैंडल है, 3 कैंडल है, 4 कैंडल, जितने भी कैंडल हो, कैंडल्स जो है वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बस यहाँ पे जो है इतनी शार्प मूवमेंट होती है कि ये कैंडल जो है, ये नेक्स्ट जो थर्ड और फर्स्ट कैंडल, लाइक ये और थर्ड और फर्स्ट कैंडल, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। फिर ये थर्ड और ये फर्स्ट, ये थर्ड कैंडल, ठीक है, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। फिर ये फर्स्ट और ये थर्ड, ठीक है, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई होती है। तो इस सारे एरिया को हम लोग एक साथ कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड या फिर प्राइस इम्बैलेंस, ठीक है। इसी तरीके से बुलिश के केस में अगर हम लोग देखें, ये देखें मार्केट नीचे से ऊपर गई है, ठीक है, और इतनी शार्प मूवमेंट यहाँ पे मिली। इस केस में आप जरा चेक करें कि यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक ही साइड पे मूवमेंट शो किया, ठीक है। सो इसको हम लोग कहते हैं प्राइस इम्बैलेंस या फिर लिक्विडिटी वॉइड। इसी तरीके से ये 3 कैंडल पैटर्न में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक शार्प मूवमेंट दी है, दैट इज लिक्विडिटी वॉइड और प्राइस इम्बैलेंस इन बुलिश केस, ओके। ओके, सो अभी आप लोगों को लिक्विडिटी वॉइड का पता चल गया कि ये होता क्या है। सो ये जो हमारे पास लिक्विडिटी वॉइड बन जाता है, ठीक है, तो प्राइस क्या करती है, अगेन उस वॉइड तक जाती है, उसको फिल करती है, ठीक है, इसको फिल करने के लिए जरूर जाती है। प्राइस विल टेंड टू फिल द लिक्विडिटी वॉइड टू और इम्बैलेंस
टू बैलेंस द प्राइस इम्बैलेंस इन द फ्यूचर, ठीक है, वो फ्यूचर में लाजमी जाती है उस लिक्विडिटी वॉइड को फिल करने। ये कंफर्म नहीं है कि कितना टाइम बाद, ठीक है, लेकिन वो जाती है, ठीक है, फिर चाहे यू कैन से जल्दी हो या फिर लेट हो, लेकिन वो जाती है फिल करने। अच्छा, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये जो लिक्विडिटी वॉइड है ये 100% तक भी फिल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जब अपनी एंट्री को सेट करना है, ठीक है, हम लोगों ने जब अपनी एंट्री को जो है यू कैन से उसको जो है एंट्री के लिए जब हम लोग जो लेवल लेंगे वो लेवल हमारे पास 50% ऑफ द लिक्विडिटी वॉइड होगा। लाइक हमारे पास जो है ये जो हमारे पास है कैंडल बनी है, ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है कि मार्केट जो प्राइस है वो यहाँ तक जरूर आएगी, इसकी 50% मतलब इस प्राइसिंग बैलेंस को, ये सारा प्राइसिंग बैलेंस का एरिया है, ठीक है, आप ये समझिए ये सारा प्राइसिंग बैलेंस का एरिया है। तो हमें पता है कि प्राइस जो है वो इस लिक्विडिटी वॉइड के 50% तक जरूर आएगी। ये भी हमें पता है कि 100% तक भी आ सकती है, लेकिन जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा वो किधर होगा कि जब मार्केट जो है, जब प्राइस जो है इसके 50% तक आ जाएगी, इस लेवल तक आ जाएगी ना, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एंट्री प्लेस कर देनी, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो किधर होगा, वो इस रेंज से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, एट 50% ऑफ द क्या किसके प्राइसिंग बैलेंस की 50% पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। जरा मैं इसको इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ। लाइक इसमें देखिए आप ज़रा, ये बेरिश मार्केट है, बेरिश मार्केट में मार्केट नीचे आई और यहाँ पे जो है इम्बैलेंस जो है वो शो किया है, ठीक है, यहाँ पे बनाया है, लिक्विडिटी वॉइड एरिया यहाँ पे आ रहा है। तो ये इसका 50% है। इस 50% जब मार्केट हाई की टैप करेगी तो अगेन यहाँ से चांसेस होते हैं कि मार्केट में भी ऊपर तक भी जाए, ठीक है। सो लेकिन हमारी एंट्री जो है वो इस 50% पे बनती है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस 0% के ऊपर होगा, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट कि जो मैं वहाँ पे आप लोगों को बता रही थी। और एक और बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप लिक्विडिटी वॉइड को ट्रेड करते हैं ना, या फिर प्राइस इम्बैलेंस को ट्रेड करते हैं, तो आपने हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही उसको क्या करना है, वहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर आप एंट्री लेंगे तो तभी वो जो है वो टेप करेगा, अदरवाइज अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो वो आपकी जो एंट्री है वो बिल्कुल मिस हो जाएगी, ठीक है। सो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ऑब्वियसली। तो ये ज़रा मैं एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको, ये ज़रा आप चेक करें। ये देखें, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। तो ये बुलिश ट्रेंड में आप इधर ये देख सकते हैं लिक्विडिटी वॉइड एरिया आ रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी वॉइड एरिया पे मार्केट ने टेप किया एंड देन अगेन ऊपर, ठीक है। सो अगेन एक लिक्विडिटी वॉइड एरिया, ठीक है, जिधर शार्प मूवमेंट हुई, वन साइडेड मूवमेंट, अगेन मार्केट ने यहाँ पे टेप किया एंड अगेन ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन एक लिक्विडिटी वॉइड एरिया आ रहा है जहाँ पे एक साइडेड पे वन साइडेड शार्प मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन मार्केट ने टेप किया, इसको फिल किया ओवरऑल, ठीक है, 100% तक फिल किया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ पे आपने क्या नोट किया कि जो भी आपके पास बेरिश जो पीटी है रेज बेरिश जो लिक्विडिटी वॉइड है या फिर प्राइस बैलेंस है उसको ही रिस्पेक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रेंड जो है हमारे पास बेरिश है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोट करें कि ये जो आपके पास रेड कैंडल है ना, ये भी तो प्राइस इम्बैलेंस है, ठीक है। तो जब ये प्राइस इम्बैलेंस है तो मार्केट को चाहिए था ना कि मार्केट यहाँ पे टेप करती है और अगेन यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो बुलिश ट्रेंड है वो बुलिश है। तो जब ट्रेंड बुलिश है तो ऑब्वियसली मार्केट जो है इन बुलिश लिक्विडिटी वॉइड या फिर प्राइस इम्बैलेंस को ही रिस्पेक्ट देगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे ये बेरिश ट्रेंड होता तो फिर बेरिश प्राइस इम्बैलेंस या फिर लिक्विडिटी वॉइड को ही रिस्पेक्ट मिलती और वहाँ से मार्केट जो है फिर नीचे आती। अच्छा, अब हम आते हैं फेयर वैल्यू गैप की तरफ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या है? सो फेयर वैल्यू गैप, जब हमारे पास लिक्विडिटी वॉइड एरिया की मैंने सबसे पहले बात की, हमारे पास लिक्विडिटी वॉइड एरिया था, ठीक है। सो लिक्विडिटी वॉइड एरिया चूंकि आपके पास बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिधर आप ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि मेरे पास जो है मेरी एंट्री किधर से बनती है, ठीक है। सो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको कोई ऐसा पॉइंट चाहिए होता है ना जो आपके लिए ज्यादा यू कैन से हाई प्रोबेबल होता है, जिधर से मार्केट जो है वहीं पे ही टेप करके और वहां से मार्केट जो है रिवर्स बैक होगी। तो असल में ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ये उस लिक्विडिटी वॉइड का रिफाइंड फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड क्या था? दैट इज एन एरिया वेयर प्राइस मूव शार्पली इन वन डायरेक्शन, ओके। सो जिसमें क्या होता है फिर बहुत सारे वो पेंडिंग ऑर्डर्स को जो है वहां पे छोड़ जाती है और उसी पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने के लिए वापस मार्केट जो है वहां पे टेप करनी जाती है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ये उसकी रिफाइंड फॉर्म होती है, ठीक है। दिस इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ द लिक्विडिटी वॉइड, ओके। फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास होता है ये विक टू विक एक गैप होता है, दैट इज विक टू विक गैप, ओके। ये जरा आप चेक करें, ये आपके पास लिक्विडिटी वॉइड है ना, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने वन साइडेड एक शार्प मूवमेंट दिया, ठीक है। तो ये आपके पास लिक्विडिटी वॉइड है। लिक्विडिटी वॉइड में आपका फेयर वैल्यू गैप कहाँ से बनता है? दिस आई कैंडल से लेकर इस थर्ड कैंडल की विक तक,
ठीक है, ये आपके पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये जो कैंडल है इसकी इस लोअर विक से लेकर इस कैंडल की अपर विक तक ये भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, सो ये आपके पास पॉइंट्स है जिधर से हम अपनी एंट्री जो है उसको उसमें रिस्क जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और रिवॉर्ड को जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेम चेक करें ज़रा, ये आपका लिक्विडिटी वॉइड एरिया, इसका रिफाइंड फॉर्म इज फेयर वैल्यू गैप। क्लियर, सो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप ये वाला बनता है, दैट इज़, और इस एरिया में आपका फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, दैट इज़ दिस वन। ओके, सो लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ द लिक्विडिटी वॉइड। अभी हम ये पता कैसे करवा सकते हैं कि जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, सो ये बात याद रखना है कि जब भी हमारे पास हम सेल ट्रेंड में किसी भी फेयर वैल्यू गैप को जो है ड्रॉ करेंगे तो तब हम लोग आईएस्ट कैंडल से ड्रॉ करेंगे उसको। ठीक है, सो फॉर सेल ट्रेंड वी ड्रॉ द फेयर वैल्यू गैप ऑन द आईएस्ट कैंडल विक, आईएस्ट कैंडल की विक से इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। टू फाइंड अ फेयर वैल्यू गैप इन द फुल बैक इट मस्ट बी अ वैलिड फुल बैक। दो चीजें हैं, ठीक है, कि जब भी आप सेल ट्रेंड में जो है लिक्विडिटी ये फेयर वैल्यू गैप की वैलिडिटी के लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं जो हम लोगों ने जिसका ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वन थिंग इज दैट कि जब हम लोग सेल ट्रेंड में होंगे तो वहां पे हम लोग आईएस्ट कैंडल की विक से इसको ड्रॉ करना है, और दूसरा जिस फुल बैक में हम लोग को ने इसको देखना है वो वैलिड फुल बैक होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से बिरिश ट्रेंड के लिए क्या होगा, बुलिश ट्रेंड के लिए, तो बिरिश सेल ट्रेंड के लिए था ना, बिरिश ट्रेंड के लिए था। बुलिश ट्रेंड के लिए ये होता है कि एक तो वही सेम रूल के फुल बैक जो है वो वैलिड होना चाहिए, सेकंड जो है वो यही कि हमारे पास जो है बुलिश ट्रेंड में हम लोग लोएस्ट कैंडल की विक से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो इसको जरा देख लेते हैं। ये देखिए, ये सेल ट्रेंड के फॉर्म में के केस में हम लोगों ने कैसे इसको फाइंड आउट करना है। ये आपके पास ये बिरिश ट्रेंड है। ठीक है, सो ये आपके पास आपकी आईएस्ट कैंडल है, ये वाली, ये जो पर्पल कलर की कैंडल आपको दिख रही है ये आपकी आईएस्ट कैंडल के लोएस्ट विक्स है। ठीक है, सो आपने इसको आईएस्ट कैंडल से आपने इसको क्या करना है, थर्ड कैंडल की अपर विक तक इसको ड्रॉ करना है, और ये आपके पास जो पुल बैक है ये वैलिड होना चाहिए। क्या ये वैलिड है? जी वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इस आईएस्ट कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। ठीक है, सो फिर इसी तरीके से ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास वैलिड है। फिर इसी तरीके से इसको आप देखिए, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास वैलिड है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ना, इसको आप ज़रा नोट करिए इस फेयर वैल्यू गैप को, ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे आप जरा चेक करिए, यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्यों इनवैलिड है, बिकॉज दिस इज नॉट अ हाईएस्ट कैंडल। मैंने क्या बताया था कि आपके पास जो भी सेल ट्रेंड में आप जिस भी फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे वो हाईएस्ट कैंडल से होना चाहिए। दिस इज नॉट योर हाईएस्ट कैंडल, दिस इज योर हाईएस्ट कैंडल। तो यहाँ पे जो आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है वो चूंकि ये हाईएस्ट कैंडल है, इस हाईएस्ट कैंडल का लोएस्ट विक ये वाला है, तो इस लोएस्ट विक से लेकर इस थर्ड कैंडल की अपर विक तक ये हमारे पास जो है हमारा यू कैन से वैलिड एफवीजी है, ये वाला है, वैलिड एफवीजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास हमारी वैलिड कैंडल नहीं है, ओ वैलिड कैंडल कह रही हो, हाईएस्ट कैंडल नहीं है, ये हाईएस्ट कैंडल है। सो इस केस में आप ज़रा देखिए, इस केस में अगर ये सेम यही केस है, बस इस कैंडल को जो है इधर ऊपर शो किया हुआ है, ओ ऑफकोर्स यहाँ पे जब ये कैंडल हाईएस्ट हो गई तो ये इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक भी जो एफवीजी बनता है दिस इज वैलिड। ओके, सो यहाँ पे ये वाला एफवीजी भी वैलिड है। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपके पास स्विंग है फुल बैक है, दिस इज़ योर वैलिड फुल बैक। वाई? क्योंकि इस फुल बैक ने इधर से इस लिक्विडिटी ली हुई है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा किसी भी जो भी आपके पास बाई या सेल जोन होता है उसकी वैलिडिटी किस तरीके से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि अगर उसने प्रीवियस जो स्विंग होगा उसकी लिक्विडिटी ली हुई होगी, तो इसकी लिक्विडिटी ली जा चुकी है, प्रीवियस स्विंग जो था, ठीक है, प्रीवियस कैंडल, उसकी लिक्विडिटी ली जा चुकी है, और ये हमारे पास हमारी हाईएस्ट कैंडल भी थी, इस हाईएस्ट कैंडल से लेकर इस थर्ड कैंडल की अपर विक तक ये हमारे पास हमारा वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक वैलिड फुल बैक है। ठीक है, इस वैलिड फुल बैक में भी आपका जो एफवीजी बनता है दैट इज दिस वन। ओके, सो ये भी आपके पास आपका वैलिड एफवीजी है। इधर सी के केस में आप ज़रा देखें, यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपके पास क्यों इनवैलिड है, बिकॉज ये जो आपके पास कैंडल थी
फुल बैक था ये वैलिड नहीं था। क्यों फुल बैक वैलिड नहीं है? क्योंकि इस फुल बैक ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है। तो जब इस फुल बैक ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, सो दैट दिस इज़ नॉट योर वैलिड फुल बैक, जिसकी वजह से ये आपका फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड नहीं है। ठीक है, सो अगर ऐसा होता कि ये वाली कैंडल हमारे पास हाईएस्ट कैंडल होती है और इसकी लिक्विडिटी ली जा चुकी हुई होती, दैन ये हमारे पास जो है वैलिड फुल बैक होता है, और फुल बैक कह रही हूँ, क्या नाम है, एफईजी होता। ठीक है, सो यहाँ पे आप जरा चेक करें, यहाँ पे अगेन ये आपके पास हाईएस्ट कैंडल नहीं है, रेड कैंडल। ठीक है, अगर ये हाईएस्ट होती इसकी लिक्विडिटी लेती, देन आपके पास ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप अगर फिर भी यहाँ से होता है, इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक, तो फिर आपके पास ये वैलिड होता। लेकिन ये अभी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास लिक्विडिटी इस कैंडल ने इसकी नहीं ली है, इसकी लिक्विडिटी जो है नहीं ली जा चुकी है बाय दिस कैंडल। ठीक है, सो दैट दिस इज नॉट योर वैलिड फॉल बैक, ओ वैलिड एफवीजी। ठीक है, अगेन इधर ज़रा आप चेक करें ही केस में, तो इधर ये आपके पास अगेन वैलिड कैंडल ऐसी कैंडल है जो कि हाईएस्ट कैंडल है, और ये आपके पास हाईएस्ट कैंडल नहीं है जिसने इसकी लिक्विडिटी ली हो। ठीक है, सो अगेन ये आपके पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो एक तो ये रीज़न भी है, और दूसरा जब आपके पास हाईएस्ट कैंडल होती है ना, हाईएस्ट कैंडल अगर ये आपके पास हाईएस्ट कैंडल होती तो इस हाईएस्ट कैंडल के इस लोअर विक से लेकर इस थर्ड कैंडल की अपर विक तक हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास इस केस में ज़रा चेक करें आपकी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है। इस केस में आपकी हाईएस्ट कैंडल यही रेड वाली है ना, तो ये आपके पास आपकी हाईएस्ट कैंडल इस हाईएस्ट कैंडल के लोअर विक से लेकर इस तक, ये जो हमारे आपके पास ये कैंडल आ रही है। ठीक है, तो इसके अपर विक से जहाँ तक ये गैप बन रहा है, ये हमारे पास हमारा वैलिड एफवीजी होगा। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट कैंडल है वो यही है हमारे पास। ठीक है, तो इस और इस कैंडल के बीच में जो गैप आ रहा है दैट इज़ द फेयर वैल्यू गैप एंड दैट इज़ वैलिड, ये हमारे पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, और आपने माइंड में ये नहीं रख लेना है कि बस जो फर्स्ट कैंडल होगी थर्ड कैंडल होगी उनके बीच में ही ये गैप जो है वही फेयर वैल्यू गैप होगा। मे बी के बीच में जो है 3 कैंडल भी आ जाए, 4 कैंडल भी आ जाए, 2 कैंडल भी आ जाए, लेकिन वैलिडिटी जो है उसके लिए 2 ही रूल्स है कि हाईएस्ट कैंडल हो और वैलिड फॉल बैक हो, बस। अभी इस केस में ज़रा आप चेक करिए जो जी है चित्र। ठीक है, इस केस में ये क्या वैलिड एफवीजी नहीं है? ये तो हम लोगों ने पीछे भी केस स्टडी किया ना अभी तक, ये इसको तो वैलिड होना चाहिए ना, जब ये हमारे पास पीछे भी ये यही केस था, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि अभी इस केस में जो है ये वाली कैंडल हमारी हाईएस्ट कैंडल नहीं है, इस केस में ये वाली जो है हमारी हाईएस्ट कैंडल है। ठीक है, जिसने इसकी लिक्विडिटी को भी स्वीप किया हुआ है, सो दैट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ड्रा हुआ है जो कि हमारे पास वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एफवीजी होती, देन वो हमारे पास वैलिड होता, और वो ये है। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखो, ये हाईएस्ट कैंडल, इसकी लिक्विडिटी जो है इस कैंडल की लिक्विडिटी इसके हाईएस्ट कैंडल ने ले लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास गैप आ रहा है, दिस इज योर वैलिड फेयर वैल्यू गैप। ओके, अगेन इसको ज़रा देख ले, यहाँ पे आपके पास जो हाईएस्ट कैंडल है दैट इज़ नॉट दिस रेड कैंडल। सो आपकी जो ये वाली जो कैंडल है वो आपकी हाईएस्ट कैंडल तो नहीं है, जो यहाँ पे जो है आपकी जो रेड कैंडल है वही आपकी हाईएस्ट कैंडल है। सो ये जो पर्पल कैंडल है दिस इज़ नॉट हाईएस्ट कैंडल, सो दैट यहाँ से जो है पीजी यहाँ तक ड्रॉ हुई है, ये हमारे पास हमारी वैलिड है, पीजी नहीं होगी, जबकि ये चूँकि आपके पास हाईएस्ट कैंडल है। ठीक है, तो इस कैंडल की यहाँ इस हाईएस्ट कैंडल के इस लोअर विक से लेकर यहाँ तक जो एफईजी बनेगा वही हमारे पास वैलिड होगा, और वो इस केस में आपको दिखाई दे भी रहा है कि ये जो आपके पास एफईजी था वो इसीलिए ही इनवैलिड है क्योंकि ये आपके पास हाईएस्ट कैंडल नहीं है। तो ये आपके पास ये वाली रेड कैंडल हाईएस्ट कैंडल है, तो इस हाईएस्ट कैंडल की लोअर विक से यहाँ से, ठीक है, इस लोअर विक से ये लगा हुआ है, लोअर विक से लेकर इस थर्ड कैंडल की अपर विक तक ही आपके पास वैलिड एफईजी है। सेम इसी तरीके से बुलिश केस में देखते हैं, यर यू कैन सी दिस इज योर वैलिड फेयर वैल्यू गैप। वाई? क्योंकि ये आपके पास लोएस्ट कैंडल है। बुलिश के केस में मैंने ये बताया था ना कि जो आपकी लोएस्ट कैंडल होगी वहीं से ही आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, सो लोएस्ट कैंडल से जो है इसको ड्रॉ किया गया है, और यहाँ पे आप ज़रा चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि ये आपके पास वैलिड, यू कैन से यहाँ पे जो है इसकी लिक्विडिटी, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, तो ये आपके पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी आपके पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, इसी तरीके से ये वाला भी आपके पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अभी इस केस में ज़रा आप चेक करिए, जो ए पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ये क्यों इनवैलिड है? बिकॉज दिस ये जो आपके पास रेड कैंडल है, दिस रेड कैंडल इज़ नॉट योर हाईएस्ट कैंडल।
चूंकि यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो ड्रॉ हुआ है, सो दैट्स वाई ये आपके पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये आपके पास जो पर्पल कैंडल है यही आपकी लोएस्ट कैंडल है, सो दैट यहाँ से लेकर यहाँ के थर्ड कैंडल तक जो आपके पास गैप बच रहा है, ठीक है, वही आपके पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। इधर बी के केस में भी आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे रेड कैंडल जो है, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल आपकी लोएस्ट कैंडल है, तो ऑफकोर्स यहाँ से जो यहाँ तक आपका फेयर वैल्यू गैप होगा वो ऑब्वियसली वो वैलिड होगा, और ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसको आप ज़रा देख सकते हैं, ये आपके पास एक वैलिड क्या है, पुल बैक है, ठीक है। सो और यहाँ से जो है लिक्विडिटी भी ली जा चुकी है, ठीक है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी भी ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये लोएस्ट कैंडल, इस लोएस्ट कैंडल से लेकर इस थर्ड कैंडल तक आपका जो एरिया बनता है, दिस इज़ योर फेयर वैल्यू गैप। सो अगेन यहाँ पे आप ज़रा नोट करें, ठीक है, ये आपके पास आपकी लोएस्ट कैंडल थी, इस लोएस्ट कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, दिस इज अगेन योर वैलिड फेयर वैल्यू गैप। सेम वही केसेस है जो मैंने बेरिश में बताए थे। यहाँ पे ये क्यों इनवैलिड है, लेकिन ये बुलिश के केस में यहाँ पे ये इसलिए इनवैलिड है बिकॉज जो आपके पास लोएस्ट कैंडल है वो आपकी ये पर्पल कैंडल नहीं है, ठीक है। आपकी लोएस्ट कैंडल तो ये वाली है, तो यहाँ पे जो आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप बनता है वो इस एरिया से लेकर इस एरिया तक आपका छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये आपके पास इसीलिए इनवैलिड है बिकॉज दिस इज नॉट योर लोएस्ट कैंडल, दिस योर लोएस्ट कैंडल इज दैट वन, ओके। आसान हो रही है। सो यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, ये अगेन क्यों इनवैलिड है, बिकॉज दिस रेड कैंडल जिधर से ये फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया गया है, दिस इज़ नॉट लोएस्ट कैंडल अगेन यही है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास रॉन्ग है। अगेन यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, इस केस में आपका फेयर वैल्यू गैप अगेन इसीलिए ही रॉन्ग है क्योंकि ये आपके पास आपकी लोएस्ट कैंडल है, दिस इज़ नॉट लोएस्ट कैंडल से ही हम लोगों ने ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसीलिए ही वैलिड है क्योंकि ये आपकी लोएस्ट कैंडल है, लोएस्ट कैंडल के अपर विक से लेकर दिस कैंडल के लोअर विक तक इसको ड्रॉ किया गया है बुलिश केस के लिए, बुलिश मार्केट में, ठीक है। ये ज़रा आप चेक करें, यहाँ पे ये आपके पास आपकी लोएस्ट कैंडल नहीं है, ठीक है, ये आपके पास आपकी लोएस्ट कैंडल है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप यहाँ से ड्रॉ किया गया है इस कैंडल तक, चूंकि ये आपके पास आपकी लोएस्ट कैंडल नहीं है, ये आपके पास आपकी लोएस्ट कैंडल है, सो दैट्स व्हाई दिस वैलिड फेयर वैल्यू गैप इज नॉट वैलिड, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है, ये आपका पास ये चूंकि आपके पास आपकी लोएस्ट कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप बनता, तो जो इस केस में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ज़रा चेक करें क्या हो रहा है। सो यहाँ पे आपकी लोएस्ट कैंडल कौन सी है, आपकी लोएस्ट कैंडल ये रेड वाली नहीं है जहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप को ड्रा किया गया है, जबकि ये आपके पास आपकी लोएस्ट कैंडल है ये पर्पल वाली, ठीक है। आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप ये नहीं है, क्यों नहीं है, ये वाला जो अभी ड्रॉ किया गया ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस लोएस्ट कैंडल से ड्रॉ नहीं किया गया। इस लोएस्ट कैंडल से अगर इसको ड्रॉ करें तो आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ठीक है, जो इस केस में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस केस में आप चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर लीजिए। हमारे पास जो है एक रियल मार्केट सैंपल साइज है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। सो इस फेयर वैल्यू गैप को, ये फेयर वैल्यू गैप क्यों वैलिड है, दिस इज ये आपके पास जो है हाईएस्ट कैंडल और इस हाईएस्ट कैंडल है, इस नेक्स्ट चाहे ये वाला स्विंग आई है या फिर ये वाली कैंडल है, इन दोनों की जो लिक्विडिटी है वो ले ली है, तो ये आपके पास आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप और मार्केट ने इसको टैप करने आई है, ठीक है। अगेन मार्केट नीचे गई है, यहाँ पे अब आपके पास अगेन आपके पास एक रेड, ये जो रेड कैंडल है ये आपके पास हाईएस्ट कैंडल है, इस हाईएस्ट कैंडल के लोअर विक से लेकर इस कैंडल की अपर विक तक जो है अगेन ये आपके पास आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप बनता है, और यहाँ पे अगेन मार्केट जो है इसको टिप करने आई है एंड देन अगेन नीचे गई है, ठीक है। सो दैट ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। अच्छा, सो हाउ टू यूज फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप को हम लोगों ने यूज कैसे करना है, जैसे पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इसको ट्रेंड की डायरेक्शन में इसको यूज, जब भी ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको मिल जाता है तभी आपने इसको ट्रेड करना है, ठीक है। सो फेयर वैल्यू गैप मस्ट बी ट्रेडेड इन द ट्रेंड डायरेक्शन, ट्रेड है नहीं फेयर वैल्यू गैप आफ्टर लिक्विडिटी स्विफ्ट। अगेन ये वही बात मैंने क्या बताई, मैंने कहा था किसी भी फेयर वैल्यू गैप या फिर सप्लाई डिमांड जोन या फिर ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन के लिए या फिर यू कैन से हाई प्रोबेबिलिटी होने के लिए हमें जरूरी है कि हम ये देखें कि इसने पिछले किसी स्विंग की लिक्विडिटी को लिया है या नहीं, ठीक है। सो किसी भी फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस स्विंग में, जिस स्विंग में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, इस स्विंग के आई कैंडल ने किसी भी कैंडल की लिक्विडिटी को किसी भी जो प्रीवियस जो स्विंग हाई था, स्विंग लो था, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी को स्वीप या ग्रैब किया या नहीं, ठीक है। सो अगर लिक्विडिटी को लिया जा चुका हुआ होगा तो फिर आपके पास ये जो फेयर वैल्यू गैप होगा ये हाई प्रोबेबिलिटी होगा। नेक्स्ट
फिर विल गैप जोन कपल्ड विद द ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई डिमांड हिज आई प्रोबेबिलिटी है। सो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंसेस है कि अगर फिर विल गैप जो है वो किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई डिमांड या फिर किसी और पीटी एरिया के साथ जो है अलाइन हो जाता है तो आपके पास आई प्रोबेबिलिटी फिर विल गैप होता है। तो ये वही बात मैंने लिखी हुई है, पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर सेल ट्रेंड की मैं बात करूँ, सेल ट्रेंड में जो है हम लोग आईएस लेवल की विक से उसको ड्रॉ करेंगे फेयर वैल्यू गैप को, बुलिश ट्रेंड में जो है हम लोग लोएस्ट लेवल की विक से फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड। एंड मुझे यकीन है कि आप लोगों को जो है समझ आ चुका होगा। अभी हम लोग जाते हैं उसकी तरफ, ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को इसमें देखना है। तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को जाना है कि ये जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इज द फॉरेक्स ट्रेडिंग रिफर्स टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ trades executed by the institutional traders in the forex market. So institutions means banks, hedge funds and insurance companies. अच्छा मैं बताती हूँ आप लोग को। सो जो इंश्योरेंस जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है ये असल में उस लार्ज वॉल्यूम ऑफ यू कैन से एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स को कहा जाता है जो कि हमारे पास कौन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रखते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटेड बाय द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, ठीक है। सो ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है इसको हम लोग इसको ये जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है ये कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ हमारे पास लार्ज बैंक्स भी हो सकते हैं, एज फंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। सो अभी ये जो हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड होती है या फिर ये कहें हम लोग कि ये जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स होती है ये कैसे दिखाई देती है इसको हम लोग आगे देखते हैं। ऑर्डर फ्लो हेल्प्स अस इन डिफाइनिंग द मार्केट ट्रेंड। ऑर्डर फ्लो की वजह से ये हमें पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कौन सा है। ये अभी आपको दिख रहा है ये एक जनरल मार्केट है, ठीक है। मार्केट जो है वो क्या कर रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है तो ये हम लोग जनरल इसको कहते हैं बिगिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। जब मार्केट जो है वो नीचे आ रही होती है, जबकि हमारे पास जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है, सही है, तो इसको हम लोग कहते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो। सो बुलिश ऑर्डर फ्लो में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो लार्ज वॉल्यूम्स है, ठीक है, सो वो किसका एक्टिवेट है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में किसकी ज्यादा ट्रेड्स एक्टिवेट है, कौन से ज्यादा ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं, आपको जो है यू कैन से सेल के ज्यादा ट्रेड्स दिख रहे हैं ना। सो दैट्स व्हाई मार्केट जो है वो टोटली बुलिश आ रही है और यहाँ पे जो है मार्केट जो है बुलिश जा रही है। सो दिस इज योर bearish order flow and bearish order flow। सो इसको अभी डिटेल में जरा देख लेते हैं। ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो या बेरिश ऑर्डर फ्लो है ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। सो इसको डिटेल में इसको जानते हैं कि ये असल में होता क्या है और ये क्यों ऐसा है, ठीक है। सो बुलिश अगर सबसे पहले मैं बात करूं बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की, राइटिंग दिखाई दे रही है या नहीं, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की, तो बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास एक ट्रेंड जो है वो बुलिश होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रहा है ना, ये एक बुलिश ट्रेंड है। सो जब आपके पास ये बुलिश ट्रेंड है तो चूंकि मार्केट जो होती है, क्या मार्केट नहीं, स्मार्ट मनी वो क्या करती है, उसने अगर बुलिश जाना होता है, ठीक है, तो उसका ट्रेंड भी बुलिश होता है ना। तो जब एक बुलिश मार्केट में स्मार्ट मनी ने और भी बुलिश के ऑर्डर्स लेने होते हैं तो कोई भी वहां पे सेल नहीं कर रहा होता है। इस बात को समझे, ट्रेडर्स जो है वो वहां पे सेल क्यों लेंगे जब ट्रेंड ही बुलिश है, ठीक है, वो सेल का ट्रेड क्यों लेंगे। When big institution want to buy large volume of orders in the bullish trend, जब बिग इंस्टीट्यूशन जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ बाय ऑर्डर्स जो है वो लार्ज वॉल्यूम में लेना चाह रहे होंगे बुलिश ट्रेंड में, तो कोई भी उनको सेल करने को तैयार नहीं होगा। आप इस बात को जरा ज़हननशीन कर लें कि जब भी हम लोग बाय करते हैं तो बाय के लिए सेलर्स की जरूरत होती है, जब भी हम लोग सेल करते हैं तो सामान्य सेल के लिए भी किसी बायर की जरूरत होती है। तो जब यहाँ पे लार्ज फंड्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होती है, उनको जब अपने ऑर्डर्स बाय करने हैं तो सेलर्स भी तो चाहिए ना। तो जब बाय का ट्रेंड होता है तो प्राइस जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्यों सेल करेंगे, उनका दिमाग खराब है। तो अभी जब लार्ज इंस्टीट्यूशंस है उनको बाय करना है तो जब सेलर्स मौजूद ही नहीं है तो वो बाय कैसे कर पाएंगे,
तो इसलिए जो स्मार्ट मनी होती है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। किसको? रिटेल ट्रेडर्स को। लाइक हाउ, क्या करती है वो मार्केट को उस ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ ट्रेड्स को प्लेस करती है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स को ये लगता है कि मार्केट जो है सेल जाने वाली है। तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे अपनी सेल की एंट्रीज बहुत सारी जो है वो प्लेस कर देते हैं। तो ये यू कैन से यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स मिल गई, वो मिल गई ना, ड्राइविंग फोर्स मिल गई। किसको ड्राइविंग फोर्स मिल गई? ये जो इंस्टीट्यूशन की जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो तो ऐसी प्लेस नहीं हो रहे थे ना, अगर कोई सेलर ही नहीं होता। तो जब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ने, स्मार्ट मनी ने जो है लोगों को ऑपोजिट साइड पे डिसीव कर दिया, ठीक है, कि मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। कैसे? वो यहाँ पे अपने छोटे छोटे ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स को जो प्लेस कर लेती है। कौन? जो स्मार्ट मनी है वो इस एरिया पे। देखो हमारे पास सेल तो जो ट्रेंड जो है वो बाय का है, ठीक है, लेकिन ये जो आपको रेड कैंडल्स दिख रही है ना, ये वाले, ये आपको रेड कैंडल्स दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे प्राइस सबसे पहले क्या करती है स्मार्ट मनी, यहाँ पे अपने छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है। तो जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स इसको देखते हैं, इनको लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाएगी, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स को प्लेस कर लेते हैं, बहुत सारे सेल के लिए ऑर्डर्स ले लेते हैं। जब वो बहुत सारे सेल के ऑर्डर्स ले लेते हैं तो प्राइस क्या करती है, थोड़ा सा नीचे जाती है, और जितना वो नीचे जाती है उसी रास्ते में ही बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो अपने सेल ट्रेड्स जो है वो प्लेस कर लेते हैं। और यही जो सेल ट्रेड्स होती हैं ये एज अ ड्राइविंग फोर्स जो है एक्ट करती है फॉर दीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ बाय ट्रेड्स, ठीक है। सो किनके लिए? इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के लिए। सो ये जो आपके पास एरिया होता है, ठीक है, जिधर ये वहां पे क्या लग जाते हैं, सेल ऑर्डर जो है वो लग जाते हैं, यही आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है। अभी आप इस बात को समझे, मैंने किस एरिया की बात की? मैंने इस एरिया की बात की, ये वाला जो एरिया था, ये यहां से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जिधर आपकी बुलिश ऑर्डर ये बिलिश कैंडल्स बन रही है ना, ये आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो है। अभी आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास बिलिश कैंडल है, कैंडल नीचे आ रही है, रेड कैंडल तो हमारे पास बिलिश कैंडल है, तो फिर मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि ये आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो आपके पास आपके रेड कैंडल्स बने हैं ना, इसी रेड कैंडल की वजह से ही ये आगे का ट्रेंड कंटिन्यू हो सका है। क्यों? क्योंकि इसने ही एक ड्राइविंग फोर्स दे दी है, ठीक है। कैसे दे दी है? यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स लग चुके हैं। वो किसने लगाए हैं? वो इम्पेशेंट ट्रेडर्स ने लगाए हुए हैं, जिनको मार्केट ने ऑपोजिट साइड पे क्या किया था, परसुएट किया था कि यहाँ से मैं नीचे जाने वाली हूँ, आप लोग जो है अपने ट्रेड प्लेस कर दे। तो यहाँ पे चूंकि बहुत सारे ट्रेड्स जो है वो प्लेस हो गए, तो उसी जो प्लेस ट्रेड है उन्हीं की वजह से ही ये आगे मार्केट जा पाई है। यहाँ पे ये सेलिंग जो हो गई, इसी सेलिंग की वजह से ही ये आगे बाइंग हो पा रही है, ठीक है। जिसको ये बाइंग कौन कर रहे हैं? ये इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैं इसको कह रही हूँ इन बेरिश कैंडल को, ठीक है, जिनकी वजह से लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो गई है, उन्हीं की वजह से ही इसीलिए मैं कह रही हूँ बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। क्लियर? अगेन मैं बताती हूँ, इस बात को समझना है अभी, ठीक है। मार्केट क्या करती है, इस बात को एक दफा सुन ले। When big institution want to buy large volume of orders in the buy trade, जब big institution जो है वो large volume of buy trades को जो है वो execute करवाना चाहते हैं ऑर्डर्स को bullish trend में, तो कोई भी no one would sell them, कोई भी उनको सेल नहीं कर रहा होता है। क्यों? कौन उनको सेल करेगा? क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बुलिश ट्रेंड है, तो कौन इसको यहाँ पे सेल कौन करना चाहेगा? बुलिश ट्रेंड। स्मार्ट मनी क्या करती है? स्मार्ट मनी विल trap the retail traders to sell side by manipulating them, ठीक है। स्मार्ट मनी क्या करती है? और ट्रेडर्स को जो है सेल साइड पे मैनिपुलेट करती है, और सेल साइड पे उनको क्या करती है? ट्रैप करती है, मैनिपुलेट करके इनको, ठीक है, ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को। सो फिर क्या करती है मार्केट? they will use to manipulate them by riding the previous short term low, ठीक है, stop losses and sell stocks under that low, which is also known as liquidity sweep or liquidity grab, ठीक है। मार्केट क्या करती है? यहाँ पे ये जो लो होता है ना,
इस लो के नीचे लिक्विडिटी को ले लेती है, ठीक है। जैसे उसको क्या नाम है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट मिल गया, तो जब ब्रेकआउट मिल गया तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, और यहाँ पे वो सेल के ट्रेडर्स सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं वो इतने सारे लगा लेते हैं, या फिर जब मार्केट पहले से यहाँ पे एक दो छोटे छोटे ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर जो है मार्केट प्लेस करती है, स्मार्ट मनी प्लेस करती है, ठीक है। तो जब स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्डर जो है इस रेट के अंदर है, ठीक है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे बुलिश केस और मार्केट में जो ऑर्डर फ्लो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है बिरिश साइड में जो है छोटे छोटे पेंडिंग ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देती है, जिससे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं और वो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर जो है वो प्लेस कर लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है, अपनी और डायरेक्शन में वापस जाने लगती है। अभी इस बात को जरा समझो, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास एरिया बन रहा होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये जो आपका ये वाला जो एरिया था, ये तो आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो, ये भी बुलिश ऑर्डर फ्लो, ये भी बुलिश ऑर्डर फ्लो। हालांकि कैंडल जो है वो बुलिश है, लेकिन आपका ये जो एरिया है इसको हम लोग बुलिश ऑर्डर फ्लो कहेंगे, इसको भी बुलिश ऑर्डर फ्लो कहेंगे, इसको भी बुलिश ऑर्डर फ्लो कहेंगे, और इस ओवरऑल ट्रेंड को भी हम लोग बुलिश ऑर्डर फ्लो ही कहेंगे, ठीक है। ये जो एरिया में कैंडल बन रहा है ये आपके बिरिश कैंडल है, लेकिन चूंकि ये ड्राइविंग फोर्स एक प्रोवाइड कर रहे हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द फर्दर मूवमेंट ऑफ द यू कैन से प्राइस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द बुलिश डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई दीस कैंडल्स को हम लोग कहते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो। इसी तरीके से इस बात को भी माइंड में रख ले कि जब भी यहाँ से ये वाला जो एरिया होता है ना, ये जिधर मार्केट ने ये बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाया हुआ है, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या करती है, चूंकि मैंने क्या बताया, मैंने कहा स्मार्ट मनी खुद ही यहाँ पे छोटे छोटे पेंडिंग ऑर्डर जो है प्लेस कर लेती है, ठीक है, स्मार्ट मनी ने खुद किए थे ना वापस में, तो वो किस लिए था, क्योंकि ट्रेडर्स को इस साइड पे डिसीव करना था, ठीक है। सो जब ट्रेडर्स यहाँ पे आ गए, उन्होंने भी अपने ट्रेड्स प्लेस कर दिए, मार्केट अपने डायरेक्शन में चली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे मार्केट के स्मार्ट मनी के अपने भी तो कुछ ऑर्डर्स रह गए ना इस पॉइंट पे, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जिधर से मार्केट ने पहले खुद सेल ऑर्डर जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिए थे, फिर वो बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गए थे सेल करने के लिए, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी के अपने भी ऑर्डर जो है वो रह गए हैं, ठीक है। प्राइस क्या करती है, प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, वापस इसी एरिया में ही टेप करने जरूर आती है, इस एरिया पे टेप करने जरूर आती है। वो किस लिए आती है, क्योंकि यहाँ पे जो उसके पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए थे, यहाँ पे उसके जो भी ऑर्डर्स रह गए थे ना, उसको क्लियर करने आती है, ठीक है, उसको कलेक्ट करने आती है, क्लियर करने आती है, यहाँ पे टेप करके अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है। एक तो उसको कलेक्ट करने आती है, दूसरा अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने आती है, ताकि अगेन इस एरिया में जो है रिटेल ट्रेडर्स जो है वो क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे आएगी। जब वो ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आने लगी है, तो यहाँ पे बहुत सारे और ऑर्डर को प्लेस कर लेते हैं, सेल के ऑर्डर्स को, तो अगेन मार्केट को एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाती है, लिक्विडिटी मिल जाती है, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। फिर यहाँ पे चूंकि अगेन मार्केट ने जो है सेल के ऑर्डर्स लगाए थे, अगेन मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट तक जरूर आती है, इस पे टेप करती है। क्यों टेप करती है, ताकि यहाँ पे उसके जो ऑर्डर्स रह गए थे उसको क्लियर किया जा सके, उस पेंडिंग ऑर्डर को क्लोज कर सके, ठीक है, उसको कलेक्ट कर सके। अगेन मार्केट यहाँ पे टेप करती है, अगेन ऊपर जाती है, तो यहाँ पे फिर से मार्केट के ऑर्डर्स रह जाते हैं और उन ऑर्डर्स को अगेन मार्केट लेने आती है और फिर अगेन मार्केट इस डायरेक्शन में ऊपर जाती है, ठीक है। सो ये सिलसिला होता रहता है। और अब अभी हम हमारे लिए जो है एंट्री कहाँ पे बनती है, हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंट्री की इंडिकेशन मिल जाती है जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है ना, खासतौर पे जब मार्केट जो है एक बुलिश ऑर्डर फ्लो को जो है क्रिएट करके फिर वहां से ऊपर जाती है, तो यहाँ पे उनका जो एरिया होता है जिधर ये बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है, या फिर ये जो एरिया होता है जहाँ पे जो है सेलर जो है वो ट्रेप हो चुके हुए होते हैं, मार्केट वहां पे टेप करने जरूर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसके पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। तो ये जो हमारे पास एरिया होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से हम अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है। सो अगर सिंपल कहा जाए, सिंपल इन सिंपल वर्ड, लास्ट सेल मूव बिफोर बाय इज बुलिश ऑर्डर फ्लो। ये जो लास्ट आपको सेल मूव दिख रही है ना, ये वाली, ये जो आपको लास्ट सेल मूव दिख रही है, इस बुलिश मूव से पहले यही आपके पास क्या है, दिस इज योर बुलिश ऑर्डर फ्लो, ओके। बिलिश मार्केट में क्या होता है, बिलिश मार्केट में फिर जो
बाय मूव होता है बिफोर ड्रॉप, ठीक है। लास्ट बाय मूव यानी जो आपके पास लास्ट जो ऊपर जाने वाला ये मूव होता है ड्रॉप से पहले, इससे पहले, इस ड्रॉप से पहले ये वाला जो मूव होता है यही आपका क्या होता है, ये वाला, यही आपका बेरिश ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। इसको जरा आगे देख लेते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है, ठीक है। दिखाई भी दे रहा था या नहीं दे रहा था? अभी हम लोग जो है बेरिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या सीन है, सेम वही बात है, ठीक है, जो हम लोगों ने बुलिश के लिए स्टडी किया था, ठीक है। जब भी हमारे पास जो है एक सेल का ट्रेंड होता है, ठीक है, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होते हैं वो जब अपने लार्ज वॉल्यूम जो है वो सेल करना चाह रहे होते हैं, लार्ज ऑर्डर्स को, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स को सेल करना चाह रहे होते हैं, तो कोई भी उनको बाय नहीं कर रहा होता है। क्योंकि ट्रेंड ही सेल का होता है तो कोई ट्रेडर क्यों बाय करेगा सेल के ट्रेंड में, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, प्राइस क्या करती है, स्मार्ट मनी क्या करती है, वो ट्रेडर्स को ऑपोजिट साइड पे डिसीव करती है, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे उनको लेकर जाती है, उनको ये ऐसे परसुएट करती है कि मैं अब यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ, हालांकि ट्रेंड जो है वो नीचे का है, ठीक है। वो छोटे छोटे अपने फाइंडिंग ऑर्डर्स जो है इस पॉइंट पे लगा रही होती है, ये आपको दिख रहा है, ये देखो हमारे पास ट्रेंड जो है वो क्या है, बिलिश है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे ये जो आपको ब्लू कैंडल दिख रही है ना, ठीक है, आपके पास जो ओवरऑल ट्रेंड है, आपके पास ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बिलिश है, लेकिन ये जो आपको ब्लू कैंडल्स दिख रही है ये यू कैन से सेल के बाय की कैंडल्स है ना। तो मार्केट क्या करती है, ये यहाँ पे छोटे छोटे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा लेती है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे पेंडिंग ऑर्डर्स लगाती है ना, ये जो आपको ब्लू कैंडल दिख रही है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से, जो बुलिश के ट्रेडर्स है, जो बाय करने वाले ट्रेडर्स है, ठीक है। उनको ये लगता है कि बस अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, क्यों, क्योंकि मार्केट खुद ही ऐसा तो कर रही है, मार्केट खुद ही उनको डिसीव करना चाह रही है, तो तभी जो है वो डिसीव कर भी रही है उनको ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। तब क्या होता है कि यहाँ पे जब बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो लग जाते हैं। अभी ये इन सब का मकसद क्या है, मार्केट क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि मार्केट ने सेल जाना है, तो सेल करने के लिए उसको बायर्स चाहिए, तो जब बायर्स नहीं होंगे तो वो सेल नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो यहाँ पे थोड़ा सा एक दफा बाय करती है, छोटे छोटे ऑर्डर्स लगाती है, पेंडिंग ऑर्डर्स ब्लॉक्स की फॉर्म में। ये ब्लॉक्स क्या है इसको भी आगे स्टडी करते हैं। तो जब वो यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्डर्स लगाती है तो बाइक्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बहुत सारे अपने बाइक के ऑर्डर्स जो है वो लगा लेते हैं। उनको लगता है कि अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, जबकि मार्केट जो है वो क्या करती है, वो यहाँ पे उनके बहुत सारे ऑर्डर्स जब लग जाते हैं तो वही जो ऑर्डर्स होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली ऑर्डर्स, बाय के ऑर्डर्स लग गए, अभी मार्केट जो है वो सेल के ऑर्डर्स लगा सकती है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सो ये जो आपके पास आपको ब्लू कैंडल दिखाई दे रही है, यही वाली, ये जो आपको ब्लू कैंडल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ब्लू कैंडल आपको दिखाई दे रही, यही आपका बेरिश ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। हालांकि ये तो आपके पास जो है बुलिश कैंडल है, तो मैं कैसे कह रही हूँ कि ये आपके पास बेरिश ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि यही बुलिश कैंडल की वजह से ही आपका जो बेरिश ट्रेंड है वो जारी हो पा रहा है, वो कंटिन्यू हो पा रहा है, क्योंकि यही आपको जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। लिक्विडिटी इज व्हाट, ऑर्डर्स प्रोवाइड कर रहा है। कौन से ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स भी, और जिसमें पेंडिंग ऑर्डर कौन से, बाइंग के ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स। तो जितने भी ऑर्डर्स है वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाय ऑर्डर्स, वो ये वाला जो एरिया है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दिस इज योर बेरिश ऑर्डर फ्लो, दैट इज जो क्या कर रहा है हमारे बुलिश ट्रेंड को जो है, बेरिश ट्रेंड को जो है जारी रखने में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो हो गया। अभी अगेन और आगे क्या होता है, अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने खुद भी अपने भी तो थोड़े से यहाँ पे बाय ऑर्डर्स प्लेस किए थे ना इस एरिया पे। तो जब मार्केट ने यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर्स प्लेस कर दिए थे तो मार्केट क्या करती है, मार्केट ने उन ऑर्डर्स को वापस लेना भी तो है ना, क्योंकि वो बाय ऑर्डर्स थे वो वहां पे पेंडिंग रह गए, तो मार्केट ने इसको कलेक्ट करने भी वापस जाना होता है। तो ये जो आपके पास एरिया होता है ना, यहाँ से ये वाला जो एरिया, ये देखिए ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है। मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ पे टेक करती है, अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करती है, यहाँ पे जितनी भी जो भी एरिया होता है उसको मिटिगेट करती है, ठीक है। फिर यहाँ से वापस मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। अपनी डायरेक्शन में आ गई, यहाँ से ऊपर जाने में इसके दो मकसद थे। एक तो ये था अगेन मार्केट जो ट्रेडर्स थे उसको अपोजिट साइड पे डिसीव कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे अगेन मार्केट ने अपने बाय ऑर्डर्स लगाए, और यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ पे उसके जो भी ऑर्डर्स रह गए थे ना, पेंडिंग ऑर्डर्स, उसको कलेक्ट करने
पहले मार्केट ने आना था, ठीक है, इस एरिया को क्लियर करने आना था, ठीक है, अपने ऑर्डर्स को, अपनी पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने वापस आना था। सो और दोबारा यहाँ पे जो है अगेन बायर्स को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। सो अगेन मार्केट नीचे जाती है, यहाँ पे अगेन चूंकि मार्केट ने जो है बायर्स को एक्टिवेट किया था, अपने थोड़े से पेंडिंग ऑर्डर्स को छोड़ा था, अगेन मार्केट जाती है इस एरिया तक, इस एरिया पे टेप करती है, अगेन अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करती है, ठीक है, और फिर अपनी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। सो ये सिलसिला जो है होता रहता है। अगेन जो रिटेल ट्रेडर्स है वो इसी बुलिश ट्रेंड में अगेन बाय पोजीशंस पे ट्रेड होते रहते हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो चलता रहता है ऐसे ही, ठीक है। सो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास ब्लू कैंडल्स होते हैं ये आपके पास बेरिश ऑर्डर फ्लो, ये ब्लू कैंडल बेरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इसी तरीके से ओवरऑल ट्रेड को भी हम लोग बेरिश ऑर्डर फ्लो ही कहते हैं। सो दैट अभी मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेरिश ऑर्डर फ्लो जो है ये असल में हमारे पास होता क्या है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अच्छा, जैसे कि वहां पे लिक्विडिटी वॉइड में हम लोगों ने देखा था कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो लिक्विडिटी वॉइड का रिफाइंड फॉर्म है, ठीक है, यही मैंने कहा था ना कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो लिक्विडिटी वॉइड का रिफाइंड फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूं तो ऑर्डर ब्लॉक जो है असल में इस जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक का रिफाइंड फॉर्म होता है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो का रिफाइंड फॉर्म होता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को ये बात बताई ना कि मार्केट जो है क्या करती है, वो इस पॉइंट को लेने के लिए आती है, ये जो आपके पास पॉइंट होता है, और क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उसके पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं, तो उसकी कलेक्शन के लिए मार्केट आती है। तो यही जो आपके पास एरिया है, ठीक है, यही आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी कहलाता है ना। तो ये आपके पास रिफाइंड फॉर्म है, किसका रिफाइंड? ऑर्डर ब्लॉक इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक का जो रिफाइंड फॉर्म है दैट इज योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर। सेम यही बात ऊपर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ऑर्डर्स जो है वो मार्केट जो है वो अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसके पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो ओपन रह जाते हैं, तो उनको वापस कलेक्ट करने, उनको क्लोज करने, उसे क्लियर करने मार्केट जाती है। तो ये जो कलेक्शन होती है किसी पॉइंट पे, यही पॉइंट जो है आपका क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो ऑर्डर ब्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द बिग बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो बिग बैंक्स है, एसएमसी है, इंस्टीट्यूशन है, वो सब कुछ उनके जो ऑर्डर्स जो रह जाते हैं उनकी कलेक्शन किसी पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक, ओके। सो द बिग बैंक्स डू नॉट जस्ट ओपन अ बाय और सेल ऑर्डर्स बट दे डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट पोटेंशियल। अभी इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो आपके पास बिग बैंक्स होते हैं वो एक ही जगह पे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं करती है, सारे ऑर्डर्स को, जबकि वो छोटे छोटे यू कैन सी ब्लॉक्स की फॉर्म में, छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है अपने ऑर्डर्स को लेती है। लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि वो यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में अपने जो भी उसके ऑर्डर्स होते हैं उनको ले लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। सो ये उनका ये जो बैंक्स होते हैं ये इनका छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में क्या करना, अपने ऑर्डर्स को जो है एग्जीक्यूट करना, वो इसलिए उनके लिए, ये बैंक्स के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बैंक्स को स्मार्ट मनी को जो है प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज जो है वो मिल जाते हैं, जिधर ये जो हमारे पास बैंक्स होते हैं वो हाई प्राइसेस पे सेल आउट कर सकते हैं और लोअर प्राइसेस पे जो है लोअर से लोअर प्राइसेस पे वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ब्लॉक्स का ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये आपको किस केस में मैं बता रही हूँ? ये बुलिश के केस में, ठीक है, ये बुलिश के केस में मैं बता रही हूँ। एक मिनट, सॉरी, ये बिलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, बिलिश ऑर्डर फ्लो के केस में बता रही हूँ, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो के केस में, ठीक है। सो ये जो आपको दिख रहा है ना, देखो ये हमारे पास जो है एक कैंडल बन गया, ठीक है। सो ये कौन सा कैंडल है? ये हमारे पास जो है सेल कैंडल है, ठीक है। सो ये जो आपके पास आपका सेल कैंडल है, ये सेल कैंडल जब बना, ये किस मकसद के लिए बना था? ये जो सेल कैंडल आपके पास बना था, ये सिर्फ इसीलिए था ताकि जो ट्रेडर्स है उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बाय का कैंडल है, बाय कैंडल ये जो बना था ये सिर्फ इसलिए बना था ताकि ये इस केस में जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, सेम इसी केस में इधर भी है, ठीक है, कि ये सिर्फ इसलिए बना था ताकि जो आपके पास ट्रेडर्स है उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में डिसीव किया जा सके कि मैं अभी यहाँ से, मार्केट उनको कहती है या फिर उनको ये इंडिकेट करवाती है
कि भाई यहाँ से बाय जाने वाला हो। तो ये आपको सिंगल कैंडल दिख रहा है ना, ये जो सिंगल कैंडल है ना, ये प्राइस क्या करती है, यहाँ पे तो आपको सिंगल कैंडल दिख रही है, लेकिन ये असल में छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाती है मार्केट। एसएमसी जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में अपने ऑर्डर्स को प्लेस करती है, ठीक है, ताकि जो है बहुत सारे ट्रेडर्स को जो है ये दिखाकर उनको ट्रैप किया जा सके, ठीक है। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर एकदम से मार्केट जो है वो क्या करती है, वो नीचे आती है, ठीक है। सो हालांकि ये जो ट्रेंड है हमारे पास बीरिश ट्रेंड है, याद रखना ये बीरिश ट्रेंड के लिए, बार बार यहाँ पे मैं खुद भी, ठीक है, ये बीरिश ट्रेंड के लिए मार्केट ने उनको ऑपोजिट साइड पे रिसीव कर दिया, बहुत सारे ऑर्डर्स जो है उनके प्लेस करवा दिया, आगे मार्केट जो है वो नीचे आ गई, ठीक है। सो ये जो आपके पास एरिया है, ठीक है, ये आपके पास ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बात बताई थी ना कि मार्केट जो है वो क्या, स्मार्ट मनी जो है वो अपने छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में जो है क्या करती है, अपने ऑर्डर्स को जो है प्लेस करवाती है, ताकि जो भी रिटेल ट्रेडर्स है उनको अपोजिट साइड पे रिसीव किया जा सके। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं आपके पास एक बुलिश मार्केट है, ठीक है। इस बुलिश मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है क्या किया हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट थी, बुलिश मार्केट थी, ठीक है, मार्केट ने बाय जाना था, लेकिन मार्केट ने जो है यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में जो है अपने ऑर्डर्स को प्लेस करवा दिया, ताकि और भी बहुत सारे ट्रेडर्स को जो है यहाँ पे डिसीव कर सके, उनको ट्रैप कर सके। बहुत सारे ऑर्डर्स जब यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट अगेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, और यहाँ पे आपने बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को छोड़ जाती है। पेंडिंग ऑर्डर्स को मार्केट ने छोड़ दिए, तो जब पेंडिंग ऑर्डर्स वहां पे इसके रह गए, तो मार्केट वापस नीचे आएगी, ठीक है, इसी पॉइंट तक, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसी पॉइंट तक, इसी जितना भी ऊपर चली जाइए वापस इसी पॉइंट तक आएगी, इसको मिटिगेट करेगी, इस पॉइंट को लेगी, फिर मार्केट जो है अगेन ऊपर जाएगी, ठीक है। इस केस में भी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट नीचे जा रही है ना, लेकिन यहाँ पे जब उसने छोटे छोटे ऑर्डर्स जो है बाय के प्लेस करवा दिए, जस्ट कि वो ट्रेप कर सके किसको, रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है, सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेप करने के लिए। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स जब यहाँ पे ट्रेप हो गए, बहुत सारे बाय ऑर्डर्स लग गए, मार्केट जो है एकदम से नीचे चली गई, ठीक है, मार्केट एकदम से नीचे चली गई। तो अब जब मार्केट नीचे आ गई, इतना नीचे आ गई, ठीक है, वो चाहे जितना भी नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे उसके बाय ऑर्डर्स जो है वो रह गए हैं, बाय ऑर्डर्स उसके ओपन रह गए। तो जब उसके बाय ऑर्डर्स यहाँ पे ओपन रह गए हैं, मार्केट किसी भी टाइम जो है वो यहाँ पे आएगी, इसी पॉइंट तक वापस आएगी, यहाँ पे टेप करेगी, ठीक है, किस लिए, फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स। क्या क्या पॉइंट बताया था, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, दिस इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। एक ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर, ये वो पॉइंट है जहां पे मार्केट जो है वो अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करने आती है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करती है, अगेन अपनी डायरेक्शन में चली जाती है नीचे, ठीक है। सो दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। अभी अगेन थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग और लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जरा चेक करें, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओके, यहाँ पे आप जरा चेक करें क्या हो रहा है। इस पॉइंट को आप जरा देखें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर वाला केस है वो उसके लिए है, बिरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ये वाला, ये बिरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ठीक है। नीचे वाला जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए। मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे से ऊपर आई, ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर आई, इस एरिया पे मार्केट ने टेप कर दिया। जब मार्केट ने इस एरिया पे टेप किया, मार्केट यहाँ से नीचे गई, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे गई सिर्फ इसलिए गई ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स है, ठीक है, उनको ट्रेड कर सके। फिर मार्केट गई यहाँ से ऊपर इस पॉइंट तक, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट तक गई और इस पॉइंट की लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे ये जो एरिया था ना, ये मार्केट, ये जो आपको रेड लाइन में नीचे आती हुई दिखाई थी ना, ये, ठीक है, हालांकि ये हमारे पास जो है यहाँ पे मार्केट ने लोगों को डिसीव कर दिया कि मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर जो है वो, कौन से ऑर्डर, सेल के ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया, ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्डर जो है वो यहाँ पे प्लेस हो गए। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गई, वहां पे उनके जो भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे उनको ले लिया, ठीक है। फिर अगेन मार्केट नीचे गई और इस जो लोअर साइड पे इधर जो बायर्स एक्टिवेट हुए थे, इधर कौन एक्टिवेट हुए थे, बायर्स, बायर्स जो एक्टिवेट हुए थे उनके यहाँ पे पड़े हुए थे स्टॉप लॉस। मार्केट गई नीचे, उनके स्टॉप लॉसेस को एड किया, वहां से भी लिक्विडिटी ली, ऊपर साइड से भी लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे आपको जो एरिया बच गया था ना, ये वाला जो एरिया था, आपके पास एरिया था जिधर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी, ठीक है,
क्या कर ली थी, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी। ये जो आपके पास इधर कैंडल्स जो भी बना हुआ था, ठीक है, यही आपके पास जो था आपका बिलिश ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको मार्केट ने वापस टेप करने आना था, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट उसको टेप करनी आई है एंड अगेन वापस मार्केट अपनी डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट के आने का मकसद क्या था, यहाँ पे मार्केट के बहुत सारे जो ऑर्डर्स थे वो रह गए थे। कौन से ऑर्डर्स रह गए थे, क्योंकि अभी हमारे पास जो ट्रेंड था वो बिरिश था, ये हमारे पास बिरिश ट्रेंड है, ठीक है, बिरिश ट्रेंड था। लेकिन ये जो मार्केट इधर ऊपर आई थी, इसका सिर्फ यही मकसद था कि यहाँ पे मार्केट ने छोटे छोटे ऑर्डर्स लगाए थे उसकी ब्लॉक्स की फॉर्म में ना, और यहाँ पे जो बायर्स थे उनको एक्टिवेट करवाना था। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, मार्केट को एक लिक्विडिटी या फिर यू कैन से ड्राइविंग फोर्स होती वो मिल चुकी थी सेलिंग के लिए, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से इन बायर्स के सेल स्टॉप्स वगैरह भी ले लिया, और ऊपर से जो है वहां पे जो सेलर्स थे उनके भी सेल स्टॉप्स वगैरह ले लिए। तो यहाँ पे अगेन मार्केट जो थी वहां पे अपनी डायरेक्शन में चली गई, और यहाँ पे जो उसके ऑर्डर जो ओपन रह गए थे, बाय के ऑर्डर जो ओपन रह गए थे ना, उसको क्लियर करने वापस मार्केट आ गई और अगेन अपनी डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। सो ये तो ये वाला सीन हो सकता है, दूसरा ये वाला हो सकता है, यहाँ पे आपको कैंडल मिलेगी, ठीक है, जिधर लिक्विडिटी ग्रेब हुई होगी, लेकिन इधर आपको जो है कोई स्वीपिंग कैंडल मिलेगी, कोई ऐसी स्वीपिंग कैंडल जिसका जो विक होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, विक जो है उसका बहुत बड़ा होगा। वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि मार्केट जो है ये भी बिरिश का ही केस है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, हालांकि ये ट्रेंड जो है वो बिरिश है, ठीक है, मार्केट सिर्फ इसके ऊपर गई है ताकि वहां पे जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको ट्रेड किया जा सके। अगेन मार्केट थोड़ा नीचे आई, एक स्विंग बनाया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गई, एक ये जो प्रीवियस स्विंग था इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया बाय स्वीपिंग कैंडल, और इस स्वीपिंग कैंडल का जो विक है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ। सो ये जो विक है उस कैंडल से इसने इस प्रीवियस जो भी आपके पास स्विंग था उसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो आपको ब्लू जो लाइन दिख रही है, ये असल में मार्केट जो है ऊपर गई है, और यहाँ पे मार्केट ने जो है बाय के ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, ठीक है, बाय के ऑर्डर प्लेस किए मार्केट ने छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जो बायर्स थे, रिटेल बायर्स को जो है एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बाय ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, मार्केट को एक लिक्विडिटी मिल गई, ठीक है, बिलिश नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे मार्केट की भी तो ऑर्डर जो है वो ओपन रह गए ना, तो मार्केट क्या करती है, वापस इसी पॉइंट तक आती है अपने ऑर्डर्स को क्लोज करने के लिए, ठीक है। ये जो आपके पास इस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये जो आपको इस कैंडल की विक दिखाई दे रही होगी ना, जिसने इस यहाँ की लिक्विडिटी ली हुई होगी, और वो विक काफी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रीवियस जो भी आपके पास वो था प्रीवियस स्विंग जो था, प्रीवियस स्विंग आई, उसकी जो लिक्विडिटी ले ली है इस विक ने, इस यही विक आपके पास आपका बिलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट इधर आने का मकसद मार्केट का यही था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स जो थे मार्केट के ओपन रह गए थे, मार्केट ने अपने ऑर्डर को क्लोज करना था, कलेक्ट करना था, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए वापस मार्केट इस पॉइंट तक आई, अगेन मार्केट अपनी डायरेक्शन में, एंड दिस इज योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सेम यही केस जो है बुलिश के लिए भी है, ठीक है, दिस इज फॉर बुलिश मार्केट, ठीक हो गया। सेम यही डायग्राम है यहाँ पे भी, ठीक है। मार्केट का जो यू कैन से ट्रेंड है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बुलिश है, मार्केट बुलिश जाने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा यहाँ से आप चेक करें, यहाँ पे मार्केट जो थी ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गई, यहाँ से मार्केट नीचे गई सिर्फ इस मकसद के लिए, हालांकि ट्रेंड जो है बुलिश है, ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट यहाँ तक नीचे गई ताकि, और यहाँ पे इधर स्टार्ट में मार्केट ने जो है थोड़े बहुत अपने सेल्स के ऑर्डर्स लगा दिए, ठीक है, सेल के ऑर्डर यहाँ से मार्केट लगाती गई इस पॉइंट से, ये देखिए ये जो पॉइंट है ना, इधर मार्केट अपने ऑर्डर्स लगाती गई, सेल के ऑर्डर खुद भी सेल किया मार्केट ने खुद। ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है एसएमसी में मार्केट बार बार कह रही होती हूँ, तो आपने माइंड में रख लेना, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं स्मार्ट मनी की बात कर रही हूँ। स्मार्ट मनी जो है वो क्या करती है, वो यहाँ पे अपने सेल ऑर्डर जो है वो प्लेस कर लेती है, ठीक है, सिर्फ इसलिए प्लेस कर लिए ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको ट्रैप किया जा सके, उनको ये इंडिकेशन दी जा सके कि मार्केट ने अभी यहाँ से नीचे जाना है। सो आप लोग जो है यहाँ से अपने सेल ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अपने सेल ऑर्डर जो है वो यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। जब वो यहाँ पे ऑलरेडी मिल गई ना, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना था, मार्केट ने बाय जाना था, तो बाय के लिए उसको सेलर्स चाहिए थे। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं, तो ड्राइविंग फोर्स मार्केट को मिल चुकी है। अभी मार्केट अगेन अपनी डायरेक्शन में जाती है। मार्केट जब अपनी डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन क्या था, यहाँ पे मार्केट के अपने बहुत सारे सेल ऑर्डर्स भी ओपन रह गए, ठीक है, बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ रह गए पेंडिंग ऑर्डर्स, जो उसने छोटे छोटे ऑर्डर्स ब्लॉक्स की फॉर्म में लगाए थे ना,
उसके ऑर्डर्स जो ओपन रह गए, मार्केट उन ऑर्डर्स को की कलेक्शन के लिए आती है, उन ऑर्डर्स को क्लियर करने के लिए आती है। अगेन मार्केट इस पॉइंट तक आती है अपने ऑर्डर्स के कलेक्शन के लिए। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ना, कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर्स, ठीक है। सो अगेन मार्केट आती है किस लिए? अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए, इस एरिया को मिटिगेट करने के लिए, इस एरिया को क्लियर करने के लिए मार्केट आती है इस एरिया पे, और अगेन यहाँ से अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करके, क्योंकि ये आपके पास इसीलिए ये आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन होती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के, किसकी? ऑर्डर्स की, ठीक है। अगेन मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। सो ये जो आपके पास एरिया है, दिस इज योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और एक केस फिर ये हो सकता है स्वीपिंग कैंडल वाला, जो मैंने ऊपर भी बताया था कि मार्केट जो है वो क्या करती है, ट्रेंड जो है मार्केट का बुलिश है, ठीक है, मार्केट ने ऊपर ही जाना है, मार्केट ऊपर गई, सिर्फ नीचे इस मकसद के लिए आई ताकि ऑपोजिट साइड पे रिटेल ट्रेडर्स को जो है डिसीव करे, ठीक है। मार्केट ने ऑपोजिट साइड पे रिटेल ट्रेडर्स को डिसीव कर दिया, उन्होंने बहुत सारे जो है सेल ऑर्डर्स लगा दिए, और मार्केट को जो है एक ड्राइविंग फोर्स मिल गई, सेलर्स मिल गए बाइंग के लिए, ठीक है। सो मार्केट ने जो है क्या किया, यहाँ पे ट्रेडर्स को जो है रिसीव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंडल बनी वो कौन सी होगी? ये जो आपके पास स्विंग लो था, इसकी लिक्विडिटी एक स्वीपिंग कैंडल ने, ठीक है, स्वीप की, एक स्वीपिंग कैंडल, एक ऐसी कैंडल जिसकी बहुत लंबी विक थी, और उसने अपनी विक से इसकी कैंडल, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, ठीक है। और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अपने भी ऑर्डर प्लेस कर चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अपने सेल ऑर्डर्स पहले लगाती है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करे, ठीक है। उसने अपने ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस कर दिए, फिर जब बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं वो लग गए थे सेलर्स के, तो बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट को मिल गई बाइंग के लिए, मार्केट ऊपर गई बाय करने के लिए। यहाँ पे जो उसके ऑर्डर्स जो ओपन रह गए थे, ठीक है, तो उस ओपन ऑर्डर्स को क्लियर करने के लिए मार्केट जो है इस एरिया तक आई, ठीक है। इस एरिया तक आकर अपने ऑर्डर कलेक्ट करके वापस यहाँ से ऊपर चल गई। इस केस में आपका जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो क्या है, वो आपका ये जो स्वीपिंग कैंडल था इसका विक बनता है, ठीक है, इसका विक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो दैट इज द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, इसकी वैलिडिटी को चेक करना, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड है या इनवैलिड है, इसको देखना। ओके, सो ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड और इनवैलिड जो है, इसके लिए कौन से रूल्स होने चाहिए? सबसे बेसिक रूल जो है, पीछे भी मैंने बता दिया था कि जब भी आप किसी भी अपने बाय जोन्स या फिर सेल जोन्स को जो है वैलिडिटी को चेक कर रहे होते, तो उसके लिए आपको लिक्विडिटी को देखना है। एक तो ये कि उसने लिक्विडिटी दी हो, ठीक है। अच्छा, फॉर द वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देयर इज टू बेसिक रूल्स। प्राइस कैंडल मस्ट टेक आउट लिक्विडिटी ऑफ द प्रीवियस कैंडल की हाई या फिर कैंडल की लो की लिक्विडिटी उसने ली हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्राइस कैंडल मस्ट क्रिएट अ प्राइस इम्बैलेंस। जब भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपको डायरेक्ट आपको क्या मिलना चाहिए, एक फेयर वैल्यू गैप, एक प्राइस इम्बैलेंस मिलना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर प्राइस इम्बैलेंस डायरेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो है आपको नहीं मिलेगा, आपको एक ऑर्डर ब्लॉक के बनने के बाद एफवीजी जो है डायरेक्ट उसी कैंडल के बाद ही नहीं मिलेगी, वो आपके पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इसमें जरा आप रूल्स को देखें। फर्स्ट रूल क्या था कि वो जो प्रीवियस कैंडल है उसकी लिक्विडिटी उसने ली हो, तो ये आप जरा इस केस में जरा आप चेक करें, ठीक है। क्या इस केस में ये जरा चेक करें, ये आपकी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, दिस इज योर हाईएस्ट कैंडल, ठीक है। क्या इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है? जी ली है, ठीक है। क्या यही आपके हाईएस्ट लिक्विडिटी की, ये हमारे पास हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक ओबी मैंने अपना मार्क कर लिया, ठीक है। क्या इस ओबी के क्या इस ओबी के बाद डायरेक्ट आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? जी मुझे दिख रहा है। कौन सा है? ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल। तो इस यहाँ की ये इस एरिया से लेकर, देखो मैं इसको ग्रीन में ड्रॉ कर लेती हूँ, ये देखें, ये मेरे पास मेरा क्या है, एफवीजी है, दिस इज माय एफवीजी, ठीक हो गया। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है, नीचे एफवीजी भी है, सो दैट दिस इज माय वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट केस में आप जरा ये चेक करें, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या आपको वो कैंडल लोएस्ट कैंडल आपकी कौन सी है, और आप जरा ये नोट करिए, यहाँ पे ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये प्राइस को पुश करेगी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, ये प्राइस को पुश करेगी टुवर्ड्स द अपवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या देखना है, इस कैंडल में आप जरा देखें, क्या ये जो आपके पास इसमें आपकी जो लोएस्ट कैंडल है कौन सी, बुलिश केस में हम लोग लोएस्ट कैंडल को ही देखते हैं ना,
तो आपकी जो लोएस्ट कैंडल है दिस इज दैट वन। ओके, ये आपके पास आपकी लोएस्ट कैंडल है, ठीक है। इस लोएस्ट कैंडल ने क्या इसकी लिक्विडिटी ली है? जी ली है, ठीक है, ली है ना। ये देखिए इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, जी ली है, लिक्विडिटी तो ले ली है। अभी नेक्स्ट आपने क्या देखना है, क्या ये जो आपकी लोएस्ट कैंडल है इसके बाद डायरेक्ट आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। कौन सा है वो? ये वाला, ये देखिए, ये मेरा एफवीजी। सो दिस इज माय वैलिड फिर क्या नाम है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है? ये वाली जो कैंडल है, ये जो आपकी लोएस्ट कैंडल है, ठीक है, ये आपकी ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हॉबी है। और यह इस केस में आपका ये जो ब्लू कैंडल है, इसको ओवरऑल जब आप एक्सटेंड करेंगे यही आपका हॉबी है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक, ये सब कुछ हमारा इसमें कवर हो गया है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख ले। सबसे पहले तो आप इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को थोड़ा सा जान ले, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में मैंने बताया था ना कि क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में मैंने आपको यही बताया था कि प्राइस क्या करती है, वो एक साइड पे जो है क्या करती है, वो अपने लार्ज वॉल्यूम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक एरिया ऐसा बनाती है जहाँ पे जो है वो अपनी कुछ ऑर्डर्स को जो है एक्टिवेट करवा लेती है। हालांकि ये हमारे पास ट्रेंड जो है वो बिरिश है, ठीक है, लेकिन वो एक साइड पे ऐसे अपने कुछ जो ऑर्डर्स हैं पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो लगा लेती है, ठीक है, ताकि सिर्फ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको क्या किया जा सके, उनको उसको इस साइड पे जो है डिसीव किया जा सके, ठीक है। तो फिर प्राइस क्या करती है, फिर प्राइस चूंकि यहाँ पे उसके कुछ ऑर्डर्स जो है वो ऐसी पेंडिंग में रह जाते हैं ना, तो फिर प्राइस क्या करती है, इस लेवल तक, सिर्फ इस लेवल तक उसको टेप करने आती है, उन ऑर्डर्स को क्लियर करने जाती है, फिर प्राइस जो है मार्केट जो है वो नीचे जाती है। तो हम बहुत सारे लोगों के ये आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा कि जो मैंने अपना मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फाइंड आउट कर लिया था, मेरा सप्लाई जोन था या फिर ऑर्डर ब्लॉक था, वो मैंने मार्क किया हुआ था, या फिर मैंने अपनी एफवीजी को जो है मार्क किया हुआ था, लेकिन प्राइस जो थी उसको टेप किए बना आई, मतलब उससे नीचे ही मार्केट जो थी वहाँ पे आई, लेकिन उस फेयर वैल्यू गैप तक भी नहीं पहुंची, सप्लाई एंड डिमांड जोन तक भी नहीं पहुंची, मेरे जो भी ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ तक भी नहीं आई, लेकिन मार्केट वहाँ से थोड़ा नीचे से ही मार्केट नीचे चली गई। तो उसका मकसद क्या होता है कि प्राइस जो है जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑलरेडी एक दफ़ा जो है जो भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको ऑलरेडी एक दफ़ा सेल का चांस दे चुकी हुई होती है, तो दोबारा वो चांस नहीं देती है, ठीक है, अक्सर, ठीक है। सो वो क्या करती है, वो ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे उसके पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए थे, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जिधर उसके पेंडिंग ऑर्डर रह गए थे, वो सिर्फ उस पॉइंट तक ही आती है, वहाँ पे टेप करती है और वहाँ से नीचे चली जाती है। और उस पॉइंट तक आने का मकसद भी इसका यही होता है क्योंकि उसके जो भी ऑर्डर्स रह जाते हैं ना, ओपन रह जाते हैं, तो उन ऑर्डर्स को क्लियर करने के लिए सरप्राइज जो है वहाँ पे जाती है, टेप करती है और वहाँ से अपने ऑर्डर्स की कलेक्शन करके वहाँ से नीचे चली जाती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे मार्केट का यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ यही था क्योंकि यहाँ पे उसने अपने ऑर्डर्स जो लगाए थे ना अपोजिट साइड पे ट्रेडर्स को डिसीव करने के लिए, सिर्फ उसको जो है क्लियर करने के लिए ही मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ से जो है अपने ऑर्डर्स लेके वापस नीचे चली जाती है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। सो सबसे पहले बिरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप जरा चेक करें सबसे हाईएस्ट कैंडल, ठीक है, मैंने बताया था ना कि फर्स्ट रूल जो है वो यही है कि आपके पास जो हाईएस्ट कैंडल है, बिरिश कैंडल में तो हाईएस्ट कैंडल को ही देखेंगे, हाईएस्ट कैंडल जो है वो किसी भी प्रीवियस कैंडल की जो हाई है, हाई विक हो, उसको क्या करे, स्वीप कर चुकी हो, ठीक है। सो इस केस में आप फर्स्ट रूल को देख ले कि इसने लिक्विडिटी ली है और दूसरा इस कैंडल के बाद डायरेक्ट एफवीजी है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्यों वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट एफवीजी नहीं है। ये देखिए इस कैंडल के बाद इस कैंडल और इस कैंडल में फासला नहीं है, थर्ड कैंडल में, ठीक है, तो कोई इतना हमें कोई गैप नहीं मिला है। सो दैट्स वाई ये जो है हमारे पास इनवैलिड एफवीजी है। ये हमारे पास वैलिड वो सॉरी मैंने कहा ये हमारे पास इसीलिए जो है बिरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वैलिड नहीं है। इसकी अगर बात की जाए ना, ये जो आपको एफईजी दिख रही है, एफईजी वैलिड है, लेकिन आपके पास जब बिरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक है, हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड नहीं है, इसका सीन ये है कि यहाँ पे ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये आपकी हाईएस्ट कैंडल नहीं है। दिस कैंडल डिड नॉट टेक आउट एनी लिक्विडिटी। अगर ये हाईएस्ट कैंडल होती ना, ये पर्पल कैंडल, तो ये इसकी लिक्विडिटी ले लेती। जब ये इसकी लिक्विडिटी ले लेती तो तब ये हमारे पास जो है हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता। हालांकि यहाँ पे एफईजी भी है। सो यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट यहाँ पे इस केस में आपको क्या दिख रहा है,
इस केस में ये जो आपको एफईजी दिख रही है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये क्यों वैलिड है? बिकॉज दिस पर्पल कैंडल इज हाईएस्ट कैंडल एंड उसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और यहाँ पे इस कैंडल के डायरेक्ट बाद आपको एफईजी भी दिख रही है। सो दैट्स व्हाई दिस ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक इज वैलिड। ओके, सो नेक्स्ट केस में आप जरा देखें, ये केस जरा आप चेक करें, यहाँ पे ये आपके पास आपकी हाईएस्ट कैंडल, ओके, हाईएस्ट कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है और इसके बाद डायरेक्ट एफईजी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो यहाँ पे आप जरा चेक करें, इस केस में क्या हो रहा है, ये आपकी हाईएस्ट कैंडल जो है वो ये वाली है, ठीक है, ये हाईएस्ट कैंडल है, ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट नहीं है, ये जो पर्पल कैंडल है ये हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये पर्पल कैंडल हाईएस्ट होती और उसने उस थर्ड कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ होता तो तब आपके पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड होता, ठीक है। सो इस केस में आप जरा चेक करें, यहाँ पे इस केस में आप जरा ये नोट करें, ये दिख रहा है ना अभी, ये नोट करें, ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये क्यों वैलिड नहीं है? सेम वही सीन है, वही बात है कि यहाँ पे ये वाला जो पर्पल कैंडल है इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, ठीक है। क्यों नहीं ली? क्योंकि ये इस कैंडल से लो है, छोटा है, इस कैंडल से, रेड कैंडल से पर्पल कैंडल जो है वो छोटा है, इसकी लिक्विडिटी नहीं ले पाया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अवर यू कैन से इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नीचे जरा आप चेक करें, नीचे के ये जो आपके पास नीचे वाला केस है, यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है, ये जो पर्पल कैंडल है, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक की इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। जब इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, ठीक है, तो और ये आप हाईएस्ट कैंडल भी है इस पुल बैक में, तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं, और इसके बाद जो है डायरेक्ट एफईजी भी आ रहा है, तो ये आपके पास आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एक और बात इस एग्जांपल में जान लें कि ये वाला जो लोएस्ट कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है ये लोएस्ट है, तभी मैंने कहा कि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। पीछे भी हमारे पास एक केस गुजरा था जिसमें ये वाली कैंडल लोएस्ट थी, तो तभी मैं कह रही थी इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो तो तभी ये हमारे पास हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन उस केस में ये वाली जो रेड कैंडल थी वो लोएस्ट कैंडल थी, और यहाँ पे भी ऊपर भी वो इस कैंडल से हाई क्लोज हो रही थी, तो तभी हमारे पास वो इनवैलिड था। वो ये वाला केस था, ये देखिए ज़रा, ये आप चेक करें, ये आपकी लोएस्ट कैंडल नहीं है, वो ये आपकी लोएस्ट कैंडल नहीं है, ये आपकी लोएस्ट कैंडल है, लेकिन इसकी जो क्या कहते हैं लिक्विडिटी थी वो स्वीप नहीं की जा पा रही थी क्योंकि ये ऊपर भी बहुत लंबी थी, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप चेक करें, इस केस में आपकी लोएस्ट कैंडल ये वाली है और इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप की जा चुकी है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, और नीचे डायरेक्ट आपको एफईजी भी दिख रहा है। अभी ज़रा बुलिश के केस में देख लेते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में सबसे पहले अपने अपना लोएस्ट कैंडल जो है उसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। फिर वो जो आपके पास जो लोएस्ट कैंडल होगा उसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ले ली हो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एफईजी हो, तो ऑफकोर्स यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी भी ली है, डायरेक्ट एफईजी भी है, दिस इज आवर ऑर्डर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और कौन सा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला जो है ये क्यों वैलिड नहीं है, ठीक है, ये इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एफईजी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करें, ये इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि ये आपकी लोएस्ट कैंडल नहीं है, रेड इज नॉट योर लोएस्ट कैंडल, ठीक है। और इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली, क्यों नहीं ली है? क्योंकि ये इससे नीचे क्लोज ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो कैसे लिक्विडिटी लेता? अब ये क्यों वैलिड है? क्योंकि इसने, ये आपके पास रेड कैंडल लोएस्ट कैंडल है और इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है, और इसके बाद डायरेक्ट एफईजी भी है। इस केस में आप जरा देखिए ये क्यों वैलिड है, क्योंकि ये लोएस्ट कैंडल, इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है और डायरेक्ट ऊपर जो है एफईजी भी है, सो दैट्स व्हाई दिस इज वैलिड। और ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि आपकी हाईएस्ट कैंडल ये वाली है, ठीक है, ये आपकी हाईएस्ट कैंडल है, इस हाईएस्ट कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया गया है। अगर ये आपकी लोएस्ट कैंडल होती ना, ये आपकी हाईएस्ट और ये आपकी लोएस्ट, तो ये अगर इसकी लिक्विडिटी ले लेती, ठीक है, तो तब ये आपके पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस कैंडल ने इस जो आपकी जो हाईएस्ट कैंडल है, जो पुल बैक की हाईएस्ट कैंडल होती है, हाईएस्ट कैंडल की लिक्विडिटी को नहीं लिया है, तो इसीलिए ये हमारे पास जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अभी सेम यही केस यहीं पे भी है, लेकिन वहाँ पे जो है ये वाली कैंडल ज़रा आप चेक करें, ये आपके पास हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, हाईएस्ट कैंडल है तो हाईएस्ट कैंडल की लिक्विडिटी को ही स्वीप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपकी हाईएस्ट कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो स्वीप नहीं है, इसीलिए ही ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अभी इस केस में ज़रा चेक करें, ये आपकी हाईएस्ट कैंडल नहीं है, ये आपकी हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है जी, स्वीप है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज योर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, और इसी के बाद जो है डायरेक्ट एफईजी भी है, तो इसीलिए हमारे पास हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस पे प्रैक्टिस करें, अपनी चार्ट वगैरह पे ढूंढे वैलिड जो आपके पास जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं उनको मार्क करें, ठीक है। जो भी कंडीशंस इसमें इसके वैलिड होने के लिए जो भी कंडीशंस अप्लाई होते हैं उनको सबको अप्लाई करें, वैलिड है तो ठीक है, नहीं वैलिड है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है।
बिरिश ऑर्डर फ्लो में जो है, लाइक हमारे पास जब आपके पास मार्केट जो है वो बिरिश होगी, तो आपने बिरिश जो आपके ऑर्डर ब्लॉक होंगे उनको ही रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है, और उनको ही आपने ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेंड की डायरेक्शन में आपने अपनी ट्रेड प्लेस करनी है, उसको प्रैक्टिस करें अपने चार्ट्स पे भी, डोंट है। सो दैट्स ऑल।